Good morning, students. I am Amita Said. Welcomes you in BBBN online classes. And we were discussing chapter number 1, The Portrait of a Lady, which is composed by Khushwant Singh from the book Hornbill. And we have discussed till now about the bond which both the grandmother and her grandchildren, that is Khushwant Singh, they used to share their routine in the city and their routine in the village, which was quite very different. And when actually they used to settle in the city, that was a very turning point in their friendship. Okay, because now Khushwant Singh, he used to go to school in a motor bus, and there were no street dogs, and grandmother also used to do the time pass by feeding the sparrows in the courtyard. So let's see what happens next. As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे कुछ वक्त बीतने लगा, साल बीतने लगे, धीरे धीरे खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंडमदर ने एक दूसरे को देखना भी बहुत कम कर दिया था. मतलब खुशवंत सिंह अब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कई बार ऐसा होता कि वो खुशवंत सिंह को उठाती और तैयार करती स्कूल के लिए. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब खुशवंत सिंह स्कूल से वापस आते तो वो उनसे पूछती कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया तुम्हें. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. So मैं उन्हें बताता कि मैं मतलब इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, दुनिया कैसे गोल है, ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते थे, दिस मेड हर अनहैप्पी. वो इन सब चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील किया करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. क्यों अनहैप्पी होती थी? क्योंकि उनको इतनी खुद को नॉलेज नहीं थी साइंस के बारे में, और वो खुशवंत सिंह की उनके लेसन्स को लेकर कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. तो वो जो भी इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसको, वो उस स्टडी को वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और बहुत निराशा फील करती थी कि स्कूल में गॉड के रिगार्डिंग या स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं पढ़ाया जाता है. One day I announced that we were being given music lessons. और एक बार मैंने ये अनाउंस किया कि हमें म्यूज़िक क्लासेस दी जा रही हैं. She was very disturbed. और उस दिन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही. To her, music had layered association. It was a monopoly of harlots and the beggars and not meant for gentle folk. तो उनके लिए जो म्यूज़िक था, जो इंग्लिश म्यूज़िक था, वो सिर्फ एक मोनोपोली थी, जिसमें कि हार्लॉट्स है या बैगर्स हैं जो कि भीख मांगने वाले होते हैं, जो एक अजीब सी आवाज़ में जब गाना गाते हैं. ये कोई जेंटल फोक के लिए, यानी कि जो आम लोगों के लिए है, उनके लिए वो गाने नहीं बने थे. शी सेड नथिंग बट her साइलेंस meant disapproval. उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई मतलब डिसलाइक शो नहीं करी, लेकिन जब वो बिल्कुल चुप रहीं तो उनका ये जो साइलेंस था वो ये बता रहा था कि उनको गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद में तो बहुत कम खुशवंत सिंह से बात करने लगी, क्योंकि उनके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था, ना म्यूज़िक, ना गॉड की बातें, ना कोई स्क्रिप्चर्स की बातें, ना कोई ऐसा लेसन जो खुशवंत सिंह को एक्सप्लेन कर सके. तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था. When I went up university, I was given a room of my own. और जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले गए तो उनको अब अपना एक अलग सा रूम दे दिया गया. अब वो ग्रैंड मदर के साथ भी उन्होंने रूम शेयर करना छोड़ चुके थे. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब ये जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी छिन चुका था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्यूशन विद रिजिग्नेशन. और मेरी ग्रैंड मदर जो है, उन्होंने अकेलापन जो है वो रिज़ाइन करते हुए अकेलेपन को बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुकी थी वो, क्योंकि वो जानती थी कि खुशवंत सिंह बड़े हो चुके हैं और वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती, ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो वो लोग शेयर कर सकें.
She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. तो she usually used to spin the wheel, है ना. ज़्यादा उनका टाइम पास क्या होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पास होता था उनका व्हील जो थी वो स्पिन करके धागा निकालने का वो टाइम पास बहुत होता था. और वो किसी से बात बहुत कम किया करती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. तो सुबह से लेकर शाम तक, वो रात तक वो अपना व्हील ही स्पिन करती रहती और बस अपनी प्रेयर गुनगुनाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ आफ्टरनून का टाइम था जब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती और स्पैरोज को थोड़ा बहुत दाना डालती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. और वहाँ पर वो वरांडा में बैठ के ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी. 100 of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. और कम से कम 100 कुछ लिटिल छोटी छोटी सी बर्ड्स वहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी और वो अपनी भाषा में जो लिटिल बर्ड्स है वो चिरप करने लग जाया करती थी. Some came and perched on her legs. कोई आती और उनके पैरों के ऊपर बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर, कई आती उनके शोल्डर पे बैठ जाती. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कई तो उनके सिर पे आके बैठ जाती थी. शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे. वो स्माइल करती लेकिन उन्हें कभी नहीं भगाती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये उनका बहुत ग्रेट टाइम पास होता था. दुनिया मतलब उस पूरे दिन के स्केड्यूल में उनका सबसे खुशनुमा पल होता था जब वो स्पैरोज को फीड कराया करती थी. वो आधा घंटा उनका बहुत अच्छे से बीतता था. So this is it for today and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.